आज हम देखने वाले हैं पार्किंसन डिजीज़ में क्या क्या दवा इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पार्किंसन डिजीज़ होता क्या है, तब जाके हम समझ पाएंगे कि इसमें क्या क्या दवा दवा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, हमारे ब्रेन में क्या होता है कि डोपामिन एंड एसिटाइल कोलिन का एक बैलेंस मेंटेन रहता है, ठीक है ना। एक बैलेंस हमेशा मेंटेन रहता है। पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है कि जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होता है, मतलब जो न्यूरॉन आपका डोपामिन सिक्रीट करता है, उनका क्या होता है, डिजेनरेशन हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए डोपामिन का लेवल गिर जाता है पार्किंसन डिजीज़ में। पार्किंसन डिजीज़ में डोपामिन लेवल गिर गया। तो ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। इस एक मोटो रहेगा, याद रखिएगा कि एक ही हमारा मोटो है, वो है इस बैलेंस को रिस्टोर करना। तो अगर हमको ट्रीटमेंट करना है पार्किंसन डिजीज़ का, तो क्या कर सकते हैं, इसको रिस्टोर करने के लिए डोपामिन लेवल जो गिर चुका है उसको हम फिर से इंक्रीज़ कर देंगे। ये एक नंबर प्रोसेस हो सकता है आपका, ठीक है ना। और एक प्रोसेस हो सकता है, इस गिर गया है ना इसमें पार्किंसन डिजीज में, तो फिर से बैलेंस लाने के एसिटाइल कोलिन को लेवल को भी हम घटा देंगे, है या नहीं। तो फिर से बैलेंस रिस्टोर हो सकता है। तो इसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। इसको हम लास्ट में बताएंगे, पहले हम उन सब ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जो डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हाउ टू इंक्रीज डोपामिन एक्टिविटी और डोपामिन लेवल। तो ये होता है आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरन, ये होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरन, ये होता है साइनेप्टिक क्लिफ्ट, राइट। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरन में क्या हो रहा है, देखिए पहले टायरोसिन जा रहा है, टायरोसिन से बन रहा है डोपा। इसमें हेल्प करता है टायरोक्सिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। डोपा से बन रहा है डोपामीन, डोपामीन में इसमें हेल्प करता है डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये जो एंजाइम होता है, ये पेरिफेरी एंड ब्रेन दोनों में प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, बाद में इसको एक्सप्लेन करते हैं और इसको देखिए और भी बात करते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, डोपामिन इसके बाद कहाँ जाता है, वेसिकल में जाता है। वेसिकल से रिलीज होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और उसके बाद D2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना। तो अभी देखिए, हम डोपामिन लेवल को कैसे इंक्रीज करते हैं। डोपामिन लेवल मतलब हमको साइनेप्स में इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि आप ये डोपामिन जो है D2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके डोपामिनर्जिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर सके, राइट। तो हम एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट डोपा को इंक्रीज कर सकते हैं। हम डोपा को इंक्रीज कर सकते हैं डायरेक्ट, राइट। ये कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हम लिवोडोपा देंगे, एल डोपा। बाहर से हम लिवोडोपा देंगे तो डोपामिन डोपा लेवल इंक्रीज होगा, उसके बाद डोपामिन अपने आप तैयार होगा ब्रेन में, ठीक है। और एक काम कर सकते हैं, ये जो रिलीज हो रहा है वेसिकल से साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो 2 नंबर क्या कर सकते हैं, इंक्रीज द रिलीज, इंक्रीज रिलीज ऑफ डोपामिन इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट, राइट। और एक हो सकता है, यहाँ पे देखिए डोपामिन जो होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में मेटाबोलाइज होता है। इसमें 2 एंजाइम हेल्प करते हैं, एक होता है COMT, एक होता है MAO-B। COMT का फुल फॉर्म होता है कैटेकल ऑर्थो मिथाइल ट्रांसफरेज, एंड माओ का फुल फॉर्म होता है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट फॉर्म भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करने के लिए हमें इन लोगों को इनहिबिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3 नंबर में हम क्या बोल सकते हैं, हम COMT को इनहिबिट करेंगे। 4 नंबर में क्या करेंगे, MAO-B को इनहिबिट करेंगे, MAO-B को इनहिबिट करेंगे। और लास्ट में क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली हम D2 रिसेप्टर को ही स्टिमुलेट कर देंगे, ठीक है ना। लास्ट में D2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देंगे, और स्टिमुलेट कौन करेंगे, डोपामिन एगोनिस्ट, राइट। तो लास्ट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं डोपामिन एगोनिस्ट। तो चलिए पहले देखते हैं मैंने क्या बताया था कि डोपा को इंक्रीज करता है कि लिवोडोपा बाहर से देखे, ठीक है। तो हमने लिवोडोपा दिया, तो ये पहले कहाँ आएगा, पेरिफेरल ब्लड वेसल में। पेरिफेरल ब्लड वेसल से जाएगा ब्रेन में, ठीक है। ये होता है ब्रेन। लिवोडोपा पेरिफेरल ब्रेन में आया, और वहाँ से डोपा डिकार्बोक्सिलेज के हेल्प से क्या बनेगा, डोपामिन, ठीक है ना। और हमें डोपामिन का लेवल ही इंक्रीज करना है ब्रेन पे। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताया था, देखिए कि डोपा डिकार्बोक्सिलेज जो होता है, जो कि डोपा से डोपामिन बनाता है, वो पेरिफेरी एंड ब्रेन दोनों पार्ट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। तो ब्रेन में तो प्रेजेंट है, देख सकते हैं आप, पेरिफेरी में भी तो प्रेजेंट होगा, राइट। यहाँ पे भी डोपा डिकार्बोक्सिलेज रहेगा, तो यहाँ पर भी डोपामिन फॉर्म होगा। अगर पेरिफेरी में अगर डोपामिन फॉर्म होगा, तो आपने ANS में पढ़ा होगा कि डोपामिन अल्फा 1 बीटा 1 D1 इन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, और इस वजह से क्या होगा, पेरिफेरल साइड इफेक्ट
आएगा, ठीक है, पेरिफेरल साइड इफेक्ट देखा जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और एक नुकसान है। आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे अगर पेरिफेरल पार्ट में अगर डोपामिन सारा लिवोडोपा अगर डोपामिन में कन्वर्ट हो गया तो ब्रेन में कम लिवोडोपा आ जाएगा, मतलब ब्रेन में डोपामिन कम प्रोड्यूस होगा। फिर लिवोडोपा देने का मतलब क्या हुआ, हम तो ब्रेन में डोपामिन इंक्रीज करना चाहते हैं ना, राइट। तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो पेरिफेरल पार्ट में जो डोपामिन डोपा डिकार्बोक्सिलेज इसको इनहिबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए लिवोडोपा इज गिवन विथ पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, और इसका एग्जांपल क्या होता है डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर का, एक होता है कार्बिडोपा, कार्बिडोपा, और एक होता है बेनसेराजाइट, बेनसेराजाइट। आप अभी के लिए सिर्फ कार्बिडोपा याद कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए कार्बिडोपा का साइड इफेक्ट होता है साइकोसिस। अभी ये क्या होता है इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, डोपामिन लेवल डिक्रीज कर जाता है, फॉल कर जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक ऐसा कंडीशन भी है जहाँ पे डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए फिर से ये बैलेंस घट जाता है, मतलब डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना। ये एक जो कंडीशन होता है जहाँ पे डोपामिन इन डिक्रीज करने के बाद इंक्रीज कर रहा है, ये होता है साइकोसिस। साइकोसिस में आपका डोपामिन लेवल इंक्रीज कर देता है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है ट्रीटमेंट में, डोपामिन लेवल को घटाना पड़ता है, ठीक है। क्या करेंगे हम, डोपामिन जो रिसेप्टर होता है D2 रिसेप्टर, हम D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। साइकोसिस का एक सिम्टम मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि बाद में आएगा। साइकोसिस का एक सिम्टम बता रहा हूँ, डिस्काइनेसिया, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ, बाद में बताऊँगा ये, डिस्काइनेसिया, ठीक है। डोपामिन लेवल इंक्रीज कर रहा है साइकोसिस में। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया था, मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि स्कार्बिडोपा जो होता है पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। इसके मतलब इसके वजह से क्या हो रहा है कि सारा का सारा जो लिवोडोपा जो जो कुछ कुछ क्या अमाउंट में यहाँ पे डोपामिन में कन्वर्ट हो रहा है वो अब यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। सारा का सारा लिवोडोपा कहाँ जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है। मतलब क्या, ब्रेन में डोपामिन का बहुत सारा इंक्रीज होने का चांसेस है, और अगर जो डोपामिन बहुत सारा अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, साइकोसिस होगा। इसीलिए कहा है कि साइड इफेक्ट ऑफ द कार्बिडोपा इज साइकोसिस। सेम चीज़ देखिए, अगर लिवोडोपा बहुत सारा ओवरडोज हमने दे दिया है, मतलब क्या ब्रेन में बहुत सारा लिवोडोपा जा रहे हैं और बहुत सारा डोपामिन आएगा, मतलब फिर भी साइकोसिस ही होगा, ठीक है ना। ये तो समझ में आया। अभी देखिए ड्रग दैट इंक्रीज द रिलीज ऑफ द डोपामिन इन साइनेप्स और साइनेप्टिक क्लिप, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो काम कर रहा था, यहाँ पे मैंने बताया देखिए इंक्रीज रिलीज ऑफ डोपामिन, ये होता है आपका एमांटाडाइन बोल के एक दवा होता है, एमांटाडाइन। एमांटाडाइन, अब इसका कुछ साइड इफेक्ट होता है। इसका साइड इफेक्ट ये होता है, एक होता है एंकेलिडेमा, एंकेलिडेमा, और दूसरा होता है लिवेडो रेटिकुलारिस, लिवेडो रेटिकुलारिस। ये क्या होता है, ये होता है एक मेस लाइक रैश, राइट, रेटिकुलर फॉर्म में एक रैश रहता है। तो आप गूगल कर सकते हो, देख सकते हो पिक्चर। और ये एमांटाडाइन ऐसा दवा होता है जो डिस्काइनेसिया फॉर्म नहीं करता है। अधिकतर केस में क्या होता है, अब अधिकतर केस में पार्किंसन डिजीज में जो जो दवा इस्तेमाल किया जाता है उनका एक साइड इफेक्ट आ सकता है अगर ओवरडोज हो गया तो, वो होता है डिस्काइनेसिया। लेकिन एमांटाडाइन एक ऐसा दवा है जिसमें कभी भी डिस्काइनेसिया नहीं आ सकता। इनफैक्ट डिस्काइनेसिया अगर हुआ तो इसको एज ए दवा दे सकते हो एमांटाडाइन। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है ना। केस में क्या करते हो आप, डोपामिन को इंक्रीज करते हो, राइट। तो अगर कभी कभी ओवरडोज हो गया तो डोपामिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो क्या होगा, साइकोसिस देखा जाएगा। और साइकोसिस का एक साइड इफेक्ट क्या, सिम्टम क्या होता है, डिस्काइनेशिया। मतलब जो हम पार्किंसन में जो दवा इस्तेमाल कर सकते हैं उसका अगर ओवरडोज आ गया तो डिस्काइनेशिया आने का चांसेस है, ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन एमांटाडाइन एक ऐसा दवा है जिसमें डिस्काइनेशिया कभी भी नहीं आता है। इनफैक्ट डिस्काइनेस के ट्रीटमेंट में अमांटाडाइन दिया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होता है, वो NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। अभी अभी देखते हैं माओबी इनहिबिटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि यहाँ पे डोपामिन जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको रोकने के लिए हम COMT को इनहिबिट कर सकते हैं, एवं किसको इनहिबिट करके, माओबी को, ठीक है। तो अभी देखेंगे माओबी इनहिबिटर। इसका एक एग्जांपल रहता है सेलेंजिलाइन,
सेलेंजिलाइन, रासाजिलाइन, एंड साफिनामाइड। ठीक है, अब देखिए डोपामिन जो होता है, डोपामिन जो होता है वो अगर माओ बी से अगर मेटाबोलाइज होता है तो कुछ फॉर्म करता है फ्री रेडिकल। ठीक है, और यही फ्री रेडिकल क्या करता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द डोपामिनर्जिक न्यूरन। मतलब समझ रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्किंसन डिजीज में क्या होता है कि जो डोपामिनर्जिक न्यूरन होता है उसका डिस्ट्रक्शन होता है। और ये जो माओ बी होता है वो क्या कर रहा है, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर रहा है अगर डोपामिन इसकी मदद से अगर मेटाबोलाइज हो रहा है तो। ठीक है, अब देखिए डोपामिन अगर माओ बी से अगर मेटाबोलाइज हुआ तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्री रेडिकल। और यही फ्री रेडिकल होता है जो कि ना डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का डिस्ट्रक्शन करता है। ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्किंसन डिजीज में क्या होता है कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो होता है उसका डिस्ट्रक्शन होता है, इसलिए डोपामिन घट जाता है। यहाँ पे वही आप देख रहे हो। तो अगर सोचिए अगर माओ बी को हमने अगर इनहिबिट कर दिया ये सब दवा दे के, तो हम उन नर्व्स न्यूरॉन का डिस्ट्रक्शन रोक सकते हैं, राइट। मतलब जो जो डिजीज़ का जो रूट है हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ना कि सिम्टम्स को। अभी तक मैंने जितने भी आपको ड्रग्स पढ़ाया था वहाँ पे सिर्फ इतना बताया था कि हमको डोपामिन लेवल इंक्रीज करना है, ना कि ये बताया था कि हमको न्यूरॉन को ट्रीट करना है, न्यूरॉन का जो डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है उसको हम रोकना है। हमने कभी ऐसा नहीं किया, हमने अभी ये कहा। ठीक है ना, लेकिन ये जो फील्ड है ये अभी रिसर्च के अंडर है, रिसर्च चल रही है इस पर, इसलिए अभी भी ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं आया है। ड्रग ऑफ चॉइस कुछ और है, ये आपको बताऊंगा अभी। हाँ, अभी एक आता है जो होता है COMT इनहिबिटर। ठीक है ना, इसमें कुछ एग्जांपल आएगा जैसे कि एंटाकैपोन, एंटाकैपोन। ठीक है, आने का आता है टॉल कैपोन, टॉल कैपोन। लेकिन टॉल कैपोन को अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये हेपाटोटॉक्सिक है, हेपाटोटॉक्सिक, इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं होता है अभी। ठीक है, तो अभी देखिए लास्ट लास्ट क्या कैटेगरी था, डोपामिन एगोनिस्ट। डायरेक्टली हम डोपामिन जो D2 रिसेप्टर होता है उसको स्टिमुलेट करेंगे। डोपामिन एगोनिस्ट को क्लासीफाई हम करेंगे दो भाग में। एक होता है आर्गोट डेरिवेटिव्स, एक होता है नॉन आर्गोट डेरिवेटिव्स। आर्गोट एक फंगाई होता है, ठीक है ना, तो उससे ये दवा मिलते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आर्गोट डेरिवेटिव्स। इसके एग्जाम्पल क्या आएगा कि ब्रोमोक्रिप्टिन, ब्रोमो ब्रोमोक्रिप्टिन एंड पार्गोलाइट, परगोलाइट। इन इन दवा का एक साइड इफेक्ट होता है, वो होता है सीवियर, ये सीवियर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, इतना कि ये गैंग्रीन भी कॉज कर सकता है। ठीक है ना, तो अभी ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या है, बीपी इंक्रीज होता है, बीपी से याद रखिए ये। ठीक है ना, न्यूमोनिक आप ऐसे इस्तेमाल मतलब याद रख सकते हो। ठीक है, और जो नॉन आर्गोट डेरिवेटिव्स होता है वो होता है क्या, प्रेमिप्रिक्सोल, प्रेमिप्रिक्सोल और पेमिप्रिक्सोल एंड रोपिनिरोल, रोपिनी रोल। ठीक है, ये जो होता है ये दोनों दवा होता है ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज। ठीक है ना, ये होता है ड्रग ऑफ चॉइस, ये दोनों प्राइमिपिक्सल एंड रोपिनिरोल। इनका भी एक साइड इफेक्ट, दो साइड इफेक्ट आएगा। एक होता है डे टाइम स्लीपिंग जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर देखा जाता है। ठीक है ना, ये क्या होता है कि एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, जैसे कि आप शॉपिंग करने गए हो, ठीक है ना, तो आपके पास, आपको पता है कि आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो, आप खरीदे ही जा रहे हो, खरीदे ही जा रहे हो, ये होता है इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर। ठीक है, और लास्ट जो देखेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। यहाँ पे पहले ही हमने बताया था, देखिए कि पार्किंसन डिजीज में या तो हम डोपामिन को इंक्रीज कर देंगे या फिर इसको रिस्टोर करने के लिए, इस बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए हम एसिटाइल कोलिन के लेवल को घटा देंगे, किसकी मदद से, एंटीकोलिनर्जिक दवा की मदद से। ठीक है, और अभी इस पे एग्जांपल बाद में देंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दिस आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म। अब ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म क्या होता है, यहाँ पे देखिए
कि जब जब साइकोसिस हुआ था तब डोपामिन का लेवल बहुत इंक्रीज हो गया था, राइट। तो ट्रीटमेंट के लिए हमने क्या किया कि डोपामिन को डिक्रीज करना है, तो डोपामिन रिसेप्टर D2 रिसेप्टर को हमने ब्लॉक कर दिया। सपोज कीजिए किसी दिन ओवरडोज हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे D2 रिसेप्टर ब्लॉकर आ गया, तो क्या होगा कि डोपामिन लेवल बहुत घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल होना चाहिए था लेकिन बहुत घट गया। अगर बहुत घट गया मतलब क्या, फिर से पार्किंसनिज्म के सिम्टम आप देख पाएंगे, ठीक है। तो इस समय क्या देंगे, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करो बाय डोपामिनर्जिक ड्रग, या फिर आप क्या दो, एसिटाइल कोलिन की लेवल को डिक्रीज कर दो बाय एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। अब देखिए कि इस क्या हम डोपामिनर्जिक ड्रग दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि सारा का सारा D2 रिसेप्टर मैंने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है ना। एंटीसाइकोटिक दवा होता है D2 रिसेप्टर ब्लॉकर, तो अगर हम डोपामिन के लेवल कितना भी इंक्रीज करें कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि सारा का D2 रिसेप्टर ब्लॉक है। तो हम अभी क्या करेंगे, एसिटाइल कोलिन के लेवल को डिक्रीज कर देंगे बाय एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। यही मैंने यहाँ पे कहा है कि दिस आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की वजह से, ओवरडोज की वजह से जो पार्किंसनिज्म आया उसी को हम कह रहे हैं ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म, राइट। तो ये ड्रग होता है एंटीसाइकोटिक ड्रग, दैट इज D2 ब्लॉकर। तो अभी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल होता है आपका बेंचेक्सोल, ANS में पढ़ा होगा आपने, बेंचेक्सोल, बाइपेरिडन, बेंचट्रोपिन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है आपका पार्किंसन डिजीज़ में इस्तेमाल किया गया दवा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।